अमित अपने माता-पिता के साथ गांव में रहता था। अमित के पिता शहर के पोस्टमार्टम हाउस में रात में चौकीदारी किया करते थे। एक रात 2 बजे अमित का फोन बजा। हाँ पापा बेटा, तू जल्दी मोटरसाइकिल से पोस्टमार्टम हाउस आजा, बहुत अजीब चीजें हो रही है, मुर्दे जिंदा हो गए। हाँ आजा बेटा आज। हेलो हेलो, क्या हुआ? पोस्टमार्टम हाउस में जरूर पिताजी के साथ कुछ हुआ है, मैं वहीं जा रहा हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। अमित जब पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो देखता है कि गेट पर उसके पिता की लाश पड़ी हुई है। अमित के पिता का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन पोस्टमार्टम में डॉक्टर उसके पिता की मृत्यु का कारण नहीं पता लगा पाते। मैंने ऐसे केस पहले कभी नहीं देखा। उनके शरीर पर कोई निशान नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अमित के पिता की असामान्य मृत्यु होने के कारण अमित को अपने पिता की नौकरी मिल जाती है। बेटा, पोस्टमार्टम हाउस की चौकीदारी की नौकरी मत कर, वहाँ नाइट शिफ्ट करनी होती है। तेरे पिताजी की तरह तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? डॉक्टर और पुलिस पिताजी की मौत का कारण पता नहीं लगा पाए। मैं वहाँ नौकरी करूंगा और पता लगा कर रहूंगा कि पिताजी की मौत कैसे हुई। अमित अपने पिता की तरह रात में पोस्टमार्टम हाउस में चौकीदारी करने लगा। अमित अक्सर देखता कि रात में 2 डॉक्टर ऑपरेशन रूम में आए हुए बाहर निकलते। वो अक्सर अमित को शराब पीने के लिए अंदर बुलाते थे और चौकीदार भाई साहब, कभी कभी तुम हमारे साथ भी 2-4 पैग लगा लिया करो। नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता। कभी कभी डॉक्टर के साथ एक बाबा भी आता था। एक दिन अमित ने दरवाजे पर कान लगाकर ऑपरेशन रूम के अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश की। बाबा उन औरतों की आत्माओं का अपने ठीक से पोस्टमार्टम तो कर दिया है, लेकिन उनमें से एक औरत का भूत मेरे कब्जे से बाहर है, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जब डॉक्टर और बाबा चले गए तो अमित ऑपरेशन रूम के अंदर गया। एक भूतनी अमित के पीछे लग गई और उसका गला पकड़ने लगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने, तुझे नहीं छोड़ूंगी। अमित किसी तरह पास की अलमारी पर रखी मिट्टी के तेल की बोतल उठाता है और अपने पीठ पर लद्दी भूतनी पर मिट्टी का तेल फेंक देता है। फिर वो अपनी जेब में से माचिस निकालता है और एक पर फेंकता है, तब भूतनी गायब हो जाती है। अमित तुरंत रूम से बाहर निकलकर रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। अगले दिन अमित घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। उस कमरे में जरूर कुछ राज छुपे हुए हैं, लेकिन वहाँ भूतों का वास है। वो रूम किसका है? उस रूम में ही मुर्दों की चीड़-फाड़ होती है। माँ, क्या तुम किसी अच्छे तांत्रिक या बाबा को जानती हो जो बस इतना कर दे कि जब मैं ऑपरेशन रूम में घुसूं तो मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए? हाँ, हमारे गांव में पंडित राम प्रकाश शर्मा भूत प्रेतों के बारे में जानते हैं। उस रात अमित पंडित राम प्रकाश शर्मा द्वारा दी गई एक अंगूठी पहनकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है। वो ऑपरेशन रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि बाबा हवन कर रहा है। पास में 2 डॉक्टर बैठे हैं और जमीन पर एक महिला का शव रखा हुआ है। अमित तो यहाँ क्या कर रहा है? बाहर जा यहाँ से। यहाँ यह सब क्या हो रहा है? तुझे जानने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से बाहर। तेरा बाप फिर भी समझदार था, लेकिन तू तो बिल्कुल गधा है। तभी अचानक औरत का शव खड़ा हो जाता है। पास की अलमारी में ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे और औरत का भूत वहां से कैंची उठाकर बाबा के गले में भोंक देता है। बाबा तुरंत मर जाता है। दोनों डॉक्टर कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। कहाँ भागोगे कमीनों? औरत का भूत दोनों डॉक्टर का गला पकड़ लेता है और वो भूतनी दोनों को मार देती है। औरत की आत्मा फिर अमित पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी अंगूठी के कारण अमित बच जाता है। तुम कौन हो और इन डॉक्टर को तुमने क्यों मार दिया? यह डॉक्टर नहीं, राक्षस थे। पोस्टमार्टम के लिए औरतों के शव को लाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे, और वो बाबा डॉक्टर जिन औरतों के शव के साथ गलत काम करते थे, बाबा उन औरतों की आत्माओं का पोस्टमार्टम करता था। आत्माओं का पोस्टमार्टम? हाँ, वो बाबा उन औरतों की आत्माओं को जल्द से जल्द अगला जन्म दिलाने की कोशिश करता था, ताकि वे आत्माएं भूत बनी रहकर डॉक्टरों को परेशान न करें। मेरा इन सब गलत कामों में कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने पापा की जगह नौकरी करने आया हूँ, लेकिन तेरे बाप का था, वह भी इन डॉक्टरों के साथ मिला हुआ था। आत्मा
माँ अमित को छोड़ देती है। अमित घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। किसी ने ठीक कहा है बेटा, सबको अपने करने का फल भुगतना पड़ता है। तेरे पिता ने गलत काम किया, लगता है इसीलिए तेरे पिता की इस तरह मृत्यु हुई।